गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, पिछले वीडियो में हमने इसका मैकेनिकल एडवांटेज देखा था और तब देखा था जब हमने पुली का वेट नहीं कंसिडर किया था, हमने पुली का वेट नहीं लिया था। सेम वही फिगर है, फिगर हमने नहीं मिटा रहा है। और इस वाले फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में हमने ये समझा था कि देखिए जितने रस्सी है उतने ही पुली हैं, जितने मूवेबल पुली हैं उतनी ही रस्सी हैं। 1 2 3 4 मूवेबल पुली थी और 4 रस्सी हमने दिखाते, 1 रस्सी 2 रस्सी 3 रस्सी और इस तरह से 4 रस्सी। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे बढ़ता है। जब आप नंबर ऑफ पुलीज मूवेबल पुली बढ़ाते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम में एक फिक्स्ड पुली होती है, बाकी 4 मूवेबल होती है। मतलब एक फिक्स्ड होती है, बाकी मूवेबल होती है। और इस फिक्स्ड पुली का कोई भी प्रभाव आपने देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज में इस फिक्स्ड पुली का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब हमको देखना है कि जब हम इसका पुलिस का वेट कंसिडर करेंगे तब। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे है क्या है, कंसिडरिंग वेट ऑफ पुली। अब इसका मान लीजिए यही नीचे की तरफ W1, इसका W2, इसका W3, इसका W4, इसी तरह जितने होंगे एंड सो ऑन WN तक। अब इन इक्विलिब्रियम सीधे हम चलते हैं। इन इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में, किसमें, साम्यावस्था में जब पुली गति ना कर रही हो, रुकी हुई हो। ठीक है, साम्यावस्था में फिर क्या था, बताया था T1 प्लस, आ रही है, T1 प्लस T1 बराबर। अब देखिए दोनों का बल एक साइड में है ना, दोनों नीचे को लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अब W प्लस W1, क्योंकि हमने इसको कंसिडर किया है। ठीक है, तो अब 2T1 बराबर सीधे हम लिख सकते हैं, T1 बराबर लिखते हैं 2T1 W2 अपॉन में W1 अपॉन में इसमें भी 2, तो ये T2 निकल के आया, T1 निकल के आया, W2 प्लस W1/2। इसी तरीके से मैं अगर T1 ये लिख दूँ T2, देखो T2 प्लस T2, और अपोजिट में तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है, अपोजिट में क्या है T1 अब प्लस का W2, T1 प्लस का W2, तो 2T2 सीधे मैं लिख दूँ, यहाँ T1 की वैल्यू उठा के रख दूँ, है ना। चलो एक स्टेप और कर लेंगे। 2T2 बराबर T1 कितना हो जाएगा, W/2 प्लस W1/2 अब प्लस का W2। ठीक है, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, W/4 या 2 का स्क्वायर इसको लिख देते हैं, प्लस W1 फिर 2 का स्क्वायर प्लस का W2/2। ठीक, अब T3 प्लस का T3 बराबर T2 प्लस W3। T2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, W अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस W1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस W2 अपॉन में 2 और प्लस W3। ठीक है, अगर ये 2T3 हो गया तो अब सीधे T3 बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, देन T3 बराबर W अपॉन 2 का क्यूब प्लस W1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस W2 अपॉन 2 का स्क्वायर अब प्लस W3/2। ठीक है, अब इसी तरीके से अब और स्टेप नहीं बढ़ाना है, सीधे Tn करते हैं। तो Tn बराबर क्या आ जाएगा, Tn बराबर क्या आ जाएगा, W, ये हिल कह रहा है यार, Tn क्या आ जाएगा W अपॉन
टू के पावर, देखिए 3 है यहाँ पे, n बराबर 3, तो n बराबर 3 यहाँ पे भी चलेगा, तो टू के पावर n प्लस W1 अपॉन टू के पावर n प्लस W2 अपॉन टू के पावर n-2, 2 है यहाँ पे, 3 था तो n-1 कर देंगे, प्लस W3 अपॉन टू के पावर n-2, है ना। 3 हम अगर n बराबर 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया 1, तो टू के पावर 1 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 3 यहाँ पे था, 3 ही 3 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से Tn है, और हम जानते हैं कि P बराबर Tn था, मैंने पहले बताया था कि P बराबर Tn है, तो हमने क्या रख दिया, P यहाँ पे Tn, मतलब सीधे मैं अगर P बराबर कर दूँ Tn के सामने तो क्या आएगा, W अपॉन टू के पावर n प्लस W1 अपॉन टू के पावर n प्लस W2 अपॉन टू के पावर n-1 प्लस W3 अपॉन टू के पावर n-2, ठीक है। इसी तरह से इस एंड इसमें बढ़ा देना चाहिए था ना यार, WN अपॉन टू के पावर n तक, n-2 था, n सीधे से 2 तक, ठीक है। अब क्या है, जब हमने यहाँ तक कर लिया है, अब हम दोनों साइड में क्या करेंगे, टू के पावर n का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों साइड में टू के पावर n का मल्टीप्लिकेशन, तो टू के पावर n p इक्वल टू, ये कट जाएगा, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कट जाएगा, सिर्फ बचेगा W प्लस ये भी कट जाएगा, फिर क्या बचेगा W1, फिर यहाँ क्या बचेगा, ये भी कटेगा, तो 2W2। कैसे इसको समझाता हूँ यहाँ पे, देखो देखिए इसको समझाते हैं, यहाँ क्या बचेगा 2W2, आगे क्या बचेगा 2W2, फिर ये बचेगा 2 के स्क्वायर W3, फिर इसी तरीके से 2 के पावर NWN। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, ये बताता हूँ आपको। देखो ये 2 के पावर n, यहाँ पे जब यहाँ पे 2 के पावर n का मल्टीप्लाई मिटा देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे क्या है W2 इंटू टू के पावर n का मल्टीप्लाई करना था ना, कर दिया 2 के पावर n, अपॉन में क्या लिखा है 2 के पावर n-1। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो W2 तो वैसे ही रहेंगे, इंटू में 2 के पावर n, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ ना, घात के साथ, तो माइनस का n प्लस का 1, तो ये कट गया, तो क्या बचेगा W2 इंटू 2 या फिर 2W2, यही लिखा है 2W2, यही लिखा, यही आया ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं W3 को, तो W3 कैसे आएगा, 2 के पावर n का मल्टीप्लिकेशन करना था, W3 इंटू टू के पावर n, अपॉन में क्या है 2 के पावर n-2, ये ऊपर जाएगा तो W3 इंटू टू के पावर n माइनस का n प्लस का 2, ये कट गया, तो W3 और 2 के पावर n, 2 के पावर 2, ये भी आया, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे 2, ये कट गया, तो 2 के स्क्वायर में आया, तो 2 के स्क्वायर ये बचा, देखो, तो W3 इंटू 2 के स्क्वायर, इस तरीके से ये आ रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर 2 के पावर n p बराबर, अगर मैं यहाँ से W ऐसे रखूँ, अब प्लस यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान लीजिए, अगर मान लीजिए सारी पुलियों का वेट बराबर हो, मान लीजिए कि वेट ऑफ द पुली, सब पुली एक वेट की हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4 एंड सो ऑन WN तक। तो 2 के पावर n p बराबर W प्लस का W प्लस का 2W प्लस का 2 के स्क्वायर W एंड सो ऑन 2 के पावर n W, ठीक है। अब 2 के पावर n तो ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, W ऐसे रखो, प्लस का ये वाला W कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब एंड इसे 2 के पावर n। अब ये ध्यान दीजिए, ये 2 के पावर n p, ये देखिए हमारी GP है, कैसे, दूसरे में एक, 2 में 1 का भाग 2 आएगा, 2 पे पावर 4 इसमें 2 भाग 2 आएगा, मतलब जो R आ रहा है
वो समान आ रहा है, तो ये किस में होता है, जीपी में होता है, आप लोग पढ़े होंगे। और जीपी में इन सम का फार्मूला क्या होता है, ए के पावर आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ए कितना है, 1 है, इंटू आर कितना है, 2 है, ठीक है, और एन माइनस का 1 अपॉन में आर कितना है, 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, 2 के पावर एन माइनस 1। मैं सीधे ही लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। तो W प्लस का W ब्रैकेट में 2 के पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इस P बराबर हम क्या ले जाएं, P बराबर W प्लस W ब्रैकेट में 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 के पावर n, ठीक है। ये तो P निकल गया, ये क्या निकल गया, P निकल गया। अब अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो, सीधे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या हो जाएगा, W अपॉन पी। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W अपॉन पी। तो W तो यही रहेंगे और P के स्थान पे पूरा उठा के रखना होगा, W प्लस W 2 के पावर n माइनस 1, और नीचे जो 2 के पावर n है इसको मैं सीधे वहाँ लिख दे रहा हूँ, तो सीधे क्या हो जाएगा, 2 के पावर इंटू का 2 के पावर n, ठीक है। अगर अगर हमें इस W के आगे इसका वेट ये 0 मान लो, तो क्या आएगा, सीधे अगर मैं इसको मैकेनिकल में, फिर क्या आएगा, तो W इंटू 2 के पावर n, और नीचे क्या आएगा, W, और ये तो पूरा 0 हो गया ना, क्योंकि हमने W 0 माना है, तो ये इससे कट गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, 2 के पावर n, ठीक है। इस तरीके से भी मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकल गया, 2 पावर। जब मैकेनिकल एडवांटेज 2 के पावर n निकल के आया है, तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो भी अगर आइडियल केस में 2 की पावर n ही होगा, ठीक है। अगर इफिशियंसी बराबर 100% है तो मतलब आइडियल के केस में, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं बता ही चुका हूँ कि अगर देखो जितनी तुम पुली बढ़ाते जाओ उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि W1 को कब कंसिडर करना है, कब हटाना है। तो पहले हमने W1 को साम्यावस्था में कंसिडर कर लिया, मतलब हर जितनी पुली है सबका अपना कुछ ना कुछ भार है। तो मान लो किसी का W1, किसी का W2, कोई W3, कोई W4, सबकी पुली का अपना वेट है। अब जब पुली के वेट को हमने ले लिया तो हम यहाँ पे पहुँच गए, P बराबर W.2n, W.2n, W2, इस तरीके से एंड सो ऑन करते चले जाएंगे, ठीक है ना, WN अपॉन में 2। अब जैसे ही हमने क्या किया, दोनों साइड में 2 के पावर n का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब 2 के पावर n का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ पे किया था, ठीक है। तो 2 के पावर n का जब मल्टीप्लिकेशन किया है तो देखो यहाँ से 2 के पावर n कट गया, 2 के पावर n कट गया, इसमें से एक वैल्यू कम होकर 2 आ गया, मैंने बता दिया कि कैसे यहाँ पे आएगा, फिर इसमें से ये बताया भी कि किस तरीके से आए। तो इस तरीके से ये लाइन आएगी। इस लाइन के बाद हमने क्या किया कि W1 W2 को सबको बराबर दिखा दिया। जब बराबर दिखा देंगे तो सब W के बराबर सब W हो जाएगा, ठीक है। तो इस W को कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद क्या किया, अंदर GP की सीरीज बनी, कैसे, 1 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब बढ़ते चला जा रहा है। आप दूसरे वाले से पहले वाले को भाग देके चेक कर सकते हैं, ये GP है। 2 के स्क्वायर पे इसका भाग देंगे 2 आएगा, 2 क्यूब पे इसका भाग देंगे 2 आएगा, तो GP आ रहा है। GP के सम का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या होगा, AR के पावर n माइनस 1 पर R माइनस 1। तो A बराबर 1 है, R बराबर कितना है 2, 2 के पावर n माइनस 1 पर नीचे 2 माइनस 1 बराबर 1, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 के पावर n माइनस, इस तरीके से आएगा। फिर 2 के पावर n बराबर P था, 2 के पावर n को हम नीचे लेके चलेंगे, W प्लस W/2 माइनस 1 आएगा। फिर मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है, तो हमने P की वैल्यू उठा के W रख दिया यहाँ पे, तो ये 2 के पावर n नीचे आता है, इसको ऊपर हमने लेके चलेंगे। फिर हमने पुली का वेट 0 कर दिया, बहुत कम है उसका वजन, इस वेट के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या मतलब है उसको मानने का, तो 0 दिखा करके, 0 दिखाने तो W कट ये आएगा, फिर W कट जाएगा, फिर m बराबर 2 के पावर n आएगा, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली था ये। इसको 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है, 1-2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।